गिलगित बल्तिस्तान नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का आईनी हिस्सा नहीं है। बेशक पाकिस्तान महाराजा की 84,471 मरबा मील जिसका फैसला होना बाकी है, उस 84,471 मरबा मील के अंदर आते हैं, जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन में खान लियाकत अली खान और पंडित नेहरू के सिग्नेचर है। आपका नाम? अलीशा। अली, क्या कहेंगे? गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं इस वक्त -10 डिग्री में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर आकर बैठे हैं। कहा जा रहा है कि उनको उनके हकूक नहीं दिए जाते, और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान मीडिया की जानिब से उन्हें कवरेज भी नहीं दी जा रही। बस मैं तो इसके बारे में यही कहूँगा कि मतलब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि हमारे मुल्क का यही हिसाब किताब है कि मतलब KPK के हालात भी आप आजकल देख रहे हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान हमारे, मैं कहता हूँ कि टूरिज़म का एक सेंटर है, और टूरिज़म के सेंटर अगर हम कहेंगे तो मतलब ये है कि पाकिस्तान, मैं ख़ुद हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज़म का स्टूडेंट हूँ, तो हमें यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान टूरिज़म के हवाले से इसको अल्लाह ताला ने नेचुरली बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम ये कि हम मतलब ये बिल्कुल इससे बिल्कुल हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे वही इलाके बिल्कुल उसमें डेवलपमेंट है ही नहीं। उसमें डेवलपमेंट जब तक हम नहीं करेंगे, उन लोगों को हम इतना डेवलप नहीं बनाएंगे। उनमें एजुकेशन की एक बहुत ज़्यादा कमी है। यूनिवर्सिटीज़ आप उधर की देख ले, एक यूनिवर्सिटी है कराकोरम यूनिवर्सिटी, उसमें भी मतलब ये इतनी डेवलप नहीं है वो यूनिवर्सिटी। तो उनके प्रोटेस्ट तो मैं कहता हूँ बिल्कुल हक पे हैं, और मीडिया तो खैर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कवर ही नहीं कर रही। उधर के अक्सर लोग हमारे साथ इधर आए हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या इधर की दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब पाकिस्तान को यही चाहिए कि मतलब इन बैकवर्ड्स के जो इलाकों के जो लोग हैं, इनको डेवलपमेंट दे देनी। इधर से कश्मीर चला जाए तो वो कहते हैं कि आप किधर से आए हो, तो अगर तुम कहो कि मैं लाहौर से आया हूँ तो वो कहते हैं अच्छा आप पाकिस्तान से आए हैं। तो ये तो पाकिस्तान के कश्मीर के साथ हमारा ये सिस्टम है। और गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू ये इलाका जहाँ जो है ये टूरिज़म के हवाले से बहुत पॉपुलर भी है। दुनिया भर से भी मैं कहता हूँ अगर इधर को हम डेवलपमेंट दे दे तो दुनिया भर से ये जगह मशहूर है, लोग आते भी जाएंगे, और पाकिस्तान डेवलपमेंट के हवाले से बहुत कुछ कमा सकता है। लेकिन अगर इधर हमारे हुक्मरान सही हो या हमारी मीडिया ख़ास तौर पे सही हो, क्योंकि हुक्मरान को तो बात तब तक पहुंच सकती है जब तक हमारी मीडिया अच्छे काम करेगी, उनको जाके बताएगी भी। आपको पता है कि इंडियन मीडिया उनको फुल ऑन कवरेज दे रहा है, उनके प्रोटेस्ट कवर कर रहा है, और कहा जा रहा है कि वो लोग इंडिया के साथ दोबारा से मिलना चाह रहे हैं। बस मैं तो कहता हूँ कि मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदे को इधर बागी कैसे बनते हैं, बागी तो इसी तरह बनते हैं कि उनको अब उनका हक नहीं मिलता। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई मंजूर जो है वो एंटी स्टेट है, या कल को अगर दूसरा मंजूर गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हुआ तो तब हम क्या करेंगे? तब वो कहेंगे कि यार वो भी एंटी स्टेट है। एंटी स्टेट तो एंटी स्टेट कैसे पैदा होता है? जब किसी बंदे को अपना हक नहीं मिलता तो वो आगे जाके एंटी स्टेट बन जाता है। अगर गिलगित बल्तिस्तान इंडिया से अलग ना हुआ होता तो जिस तरह इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, इंडिया लद्दाख में डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी डेवलपमेंट होनी थी। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तानी तो ये बात भूल जाए कि वो इंडिया तक मुस्तकबिल में कभी पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क के इस टाइम जो हालात है, और आप इंडियंस को देख ले तो ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिससे इंडियन हमसे आगे ना हो। आप अगर हर फील्ड में ऐसा फील्ड नहीं है, आप अगर हॉस्पिटलिटी में जाएंगे, टूरिज़म में जाएंगे, उधर अगर आप देख ले तो भाई आपको हर जगह पे इंडियन आगे मिलेगा, पाकिस्तानी बंदा आपको हर जगह में निचले तबके पे ही मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में किसी के साथ इतनी डेवलपमेंट नहीं है। यही गिलगित बल्तिस्तान जो कि आजकल पाकिस्तान में है, जिसके लोग आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये अगर इंडिया के साथ होता तो मैं तो कहता हूँ ये इंडिया का बहुत एक डेवलप्ड जगह होती। इसमें उन लोगों ने इतनी डेवलपमेंट कर दी होती कि अभी जिस तरह इधर टूरिज़म हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। बल्तिस्तान का फैसला यहाँ के अवाम ने करना है, यहाँ बसने वाले लोगों ने करना है कि गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह करना है। साथियों, यहाँ पर ये जो हमारा खित्ता है, 71 के बाद, बंगाल अलग होने के बाद यहाँ FCR का खात्मा किया, क्योंकि 80,000 पाकिस्तान आर्मी के लोगों को बंगाली अवाम ने यरगमाल बनाया था। इधर एक बंदा मर जाए, पंजाब में एक बंदा मर जाए, उसका सारा मीडिया, एयरवाई न्यूज़, जी न्यूज़ सारा उसके ऊपर होता है। लेकिन हमारे उधर हर दिन 10-15 बंदे मरते, किसी ने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, ना कोई मीडिया उसको लेके आता है। और अभी उधर गिलगित में भी निकले हुए, बाजौड़ में भी आजकल बड़ा हैवी रैली निकली हुई है, लेकिन कोई उसको कवर नहीं कर रही। तो ये उसके ऊपर कोई है कि
कंट्रोल कर रहे हैं उनको। लेकिन इंडियन मीडिया की जानिब से उन्हें प्रॉपर कवरेज दी जा रही है, उनके तमाम प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और उनके तमाम मुतालबात भी वो अपने इंडियन मीडिया पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर रहते हुए ना तो पाकिस्तान का हिस्सा समझा जा रहा है और ना ही हमें वसाइल दिए जा रहे हैं। ये हमारी मीडिया को इस पर शर्म आनी चाहिए कि दूसरी मुल्क की मीडिया हमको कवर कर रही है लेकिन अपनी मीडिया नहीं कर रही है। तो ये हमारी सिंपल बोल दे तो आर्मी को चाहिए कि आर्मी की वजह से सब कुछ हो रहा है। हमारे मंजूर पश्तून साहब जो है उनको भी कोई कवर नहीं कर रहा, उनके लिए हक की आवाज़ उठा रहा है लेकिन आर्मी की वजह से उन पर पाबंदी है कि उनको कवर ना करे। तो अभी जो गिलगित में इतनी सर्दी में लोग निकले हुए उनके लिए कोई मीडिया नहीं है, कोई बंदा उधर 1000 के लोग हर दिन निकलते हैं लेकिन कोई उसको कवर नहीं कर रहा, कोई उसको हक नहीं मिल रहा। अपने जो उनके है उनको फिर उसके ऊपर भी उनका हक नहीं है, उनके भी दूसरे लोग उसके ऊपर हक कर रहे हैं ना। इस वजह से आवाम निकली हो कि हमें अपना हक मिल जाए और नहीं मिल रही। क्या आपको ये लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान ने इंडिया से अलहदा होकर गलती कर दी? हम ये बोलेंगे कि गलती की है। जो आजकल हो रहा है इससे ये लगता है कि गलती हुई है, ये बड़ी गलती है। क्योंकि इधर तो हमारे जो वज़ीर आज़म में हमारे आर्मी चीफ हो गए वो हमें सपोर्ट नहीं करे, तो इससे अच्छा था कि बंदा इंडिया के साथ हो के हमें सपोर्ट मिलती, हमें अपना हक मिलता। हक नहीं मिल रहा तो इस वजह से गलती हो सकती है। आपको लगता है अगर गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का हिस्सा होता तो जिस तरह इंडिया मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, लद्दाख में डेवलपमेंट कर रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में भी करता? बहुत ज़्यादा करता। और गिलगित उसका फिर मेन होता, उनका रिसोर्स होता कि उधर से वो लोग अपनी इनकम कर ले, लेकिन हमारी हुकूमत वो नहीं कर रही है। और साहब एक बहुत बड़ी खबर आई श्रीलंका से जिसमें इन्होंने कहा गया कि अब जो श्रीलंका है वो अपनी जो मिलिट्री है उसका साइज छोटा कर रहा है। वो जो है वो समझते हैं कि जितने हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, एक बैंकरप्ट नेशन है और मतलब इतनी ज़्यादा फ़ौज जो है वो 1,35,000 के करीब थी, इसको भी वो जो है वो 1,00,000 के करीब लेके जा रहे हैं 2030 तक और इससे भी फिर नीचे आ रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि इतनी बड़ी फ़ौज, कश्मीर का मसला फ़ौज ने देखना था वो हमारे हाथ से निकल गया। लोग एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं कि देखो अगर वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो पाकिस्तान को इतनी बड़ी फ़ौज और ये सारा कुछ कैसे चाहिए। गो कि पाकिस्तान को फ़ौज तो चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं है। उधर सियासी इस्तेहकाम भी जो है वो जड़ें नहीं पकड़ रहा। पंजाब में असम्बली तोड़ दी गई है, खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तोड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म को इमरान खान ने कहा है कि तुम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लो। आप क्या समझते हैं जनरल इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है या दूसरा ये जो फौज के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, ये जो वहाँ पे क्योंकि आजकल पाकिस्तान को श्रीलंका से बड़ा इक्वेट किया जा रहा है। सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग स्टोरी सर? देखिए, श्रीलंका की और पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो उनकी सिचुएशन है वो तो ऑलमोस्ट द सेम है। वहां पे भी फैमिली एक ही फैमिली का बिजनेस था सारा, सियासत में एक फैमिली सारी उसको ओन करती थी, फ्रेंचाइज थी, सियासत तो थी नहीं वहां पे। बिल्कुल उसी तरह का स्टाइल पाकिस्तान के अंदर भी है, एक फैमिली है। वो वही आजकल खासकर नून लीग जो है उनकी तो बिल्कुल और राजा पक्षा के साथ सारी सिमिलैरिटीज है उनके साथ उसकी, कि उनको भी पूरी कैबिनेट के अंदर राजा पक्षा भी है, पहले भाई होता था, भतीजे होते थे, सारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी सारे और सारा कुछ अपने घर में ही रखा होता था उन्होंने। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर है। मैं श्रीलंका के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, देखिए इस वक्त लोग 36 घंटे पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनों में लगते हैं। लोड शेडिंग 15 से 16 घंटे चल रही है। अद्वियात खत्म हो चुकी हैं, इंसुलिन नहीं मिल रही है, जो क्रिटिकल अद्वियात हैं वो भी नहीं मिल रही हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजर तक जो है वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। आज की खबर मैंने आपके बारे में भी पढ़ा है, 700 कंटेनर कराची एयरपोर्ट पर पड़ा है, 700 कंटेनर, और आपके पास पैसा नहीं है कि उनको रिलीज करा सकें। इंडस्ट्री आपकी जो कॉटन की है वो अलग बंद है। अद्वियात जो आपको यहाँ बाहर से आप मंगाते थे, आप भारत से अद्वियात मंगाते थे, उनके पैसे आपके पास नहीं उनको देने के लिए। टोयोटा सुजुकी पहले बंद हो चुकी है। और साथ जितना भी सितम ज़रीफी ये है कि जो 10 बिलियन में से 9 बिलियन उधार की बातें की गई हैं, उसको कहा गया ये हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस है। आपका प्रॉब्लम तो इकोनॉमी है, इलेक्शन का इकोनॉमी के साथ क्या लेना देना है। और या मुझे ये बताया जाए कि फलां लीडर नया आ चुका है फलां पार्टी के अंदर, वो हमारी किस्मत बदलेगा, कि दूध और शहद की नहरें वो चलाएगा। ये लेकिन मेरी नजर में इस वक्त अगर देखा जाए तो कंट्रोल बहुत जरूरी है। कंट्रोल किन चीजों पे? एक तो आप अपनी इंपोर्ट बंद करें, आपको चाहिए इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करें आप,
اور اس کے بعد میں آج ایک اور جگہ کہیں سن رہا تھا, بات تو بڑی مذائقہ خیز تھی, پاسبل نہیں ہے اس کو انفورس کرنا, لیکن میرے خیال میں بہت اچھا آئیڈیا ہوگا اگر کوئی یہ بات کرے کہ ووٹ دینے کا حق صرف اس کو ہو جو ٹیکس پیئر ہو. امریکہ کے اندر ویسٹرن سویلائزیشن میں جب پڑھ رہا تھا, یہاں پہ لا اسٹوڈنٹ تھا, تو جب میں ماضی پڑھ رہا تھا, جمہوریت کا پاس پڑھ رہا تھا, یہاں پہ بھی صرف پہلے شروع کے اندر صرف پراپرٹی اونرز کو حق ہوتا تھا ووٹ ڈالنے کا. یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا, شروع میں صرف پراپرٹی اونرز ووٹ ڈالتے تھے. آج جس طریقے سے دیکھیں, آپ کا 22 کروڑ میں سے میرا خیال ہے 11 کروڑ ووٹر ہیں. اگر آپ اس میں سے آپ ٹیکس پیئرز کو ووٹ کا رائٹ دیں تو میرے خیال 1 لاکھ رہ جائیں گے پیچھے. لیکن یہ کہ در حقیقت آپ کا ٹیکس کلیکشن بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں سوسائٹی کے فنڈامنٹلز کیا ہے, ٹیکس لینا کس کا کام ہے, ٹیکس کلیکشن, اور پھر اس کو بعد سوسائٹی کے اندر لگانا کیا کام ہے. تو اعتبار نہیں ہے.